जहां जहां वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं वहां पर बीजेपी को फायदा मिला है। क्या एसआईआर के नाम पर पश्चिम बंगाल चुनावों में कोई बड़ा खेल हुआ है? और क्या अब चुनाव आयोग के अपने ही आंकड़े उन सवालों को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं जिन्हें विपक्ष लगातार उठाता रहा है? क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के बाद सामने आए आंकड़ों ने राजनीति में नया तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। क्या फर्जी वोटर जोड़ने और असली वोटर हटाने के आरोपों में कुछ सच्चाई थी या फिर पूरा नैरेटिव सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल 2026 के बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले सबसे ज्यादा विवाद जिस मुद्दे पर हुआ है वो था एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग का ये कहना था कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया है जिसमें मृत, डुप्लीकेट या फिर स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम हटाए जाते हैं। लेकिन टीएमसी, कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया के जरिए खास समुदाय और गरीब मतदाताओं को टारगेट किया गया है। मालदा, मुर्शिदाबाद और सीमावर्ती इलाकों में ये आरोप सबसे ज्यादा लगे हैं कि बड़ी संख्या में मुस्लिम और कमजोर वर्गों के वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव आयोग के जो आंकड़े सामने आए उसने पूरी तरह से बहस को दिलचस्प बना दिया। आयोग के डेटा के मुताबिक जिन सीटों पर सबसे ज्यादा वोटर डिलीशन हुआ है उसमें सुरजापुर, रतुआ जैसी सीटें शामिल है। लेकिन चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह रही कि इन सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है, यानी कि जहां सबसे ज्यादा नाम काटे गए वहां बीजेपी को फायदा नहीं मिला। लेकिन अब दूसरी तरफ उन सीटों को देखिए जहां सबसे कम वोटर डिलीशन हुआ है। खिजूरी, भगवानपुर, रायपुर और कटुलपुर जैसी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। यानी कि डेटा साफ तौर पर यह नहीं दिखाता कि वोटर डिलीशन का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है। यही नहीं, टीएमसी ने दूसरा बड़ा आरोप लगाया था कि यूपी और बिहार से फर्जी वोटर जोड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े यहां भी अलग तस्वीर दिखाते हैं। जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं उनमें सुरजापुर, रानीनगर, हरीशचंद्रपुर और चांचल जैसी सीटें थी और इन सीटों पर टीएमसी और कांग्रेस को फायदा मिला है, बीजेपी को नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल उन 27 लाख लंबित सत्यापन वाले वोटर्स को लेकर भी उठ रहा है जिनको लेकर विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि अगर ये नाम पूरी तरह से बहाल हो जाते तो चुनाव नतीजे बदल सकते थे, यानी कि सत्ता में एक बार फिर से ममता बनर्जी आ सकती थी। लेकिन सीट दर सीट आंकड़ों के अनुसार अगर काल्पनिक तौर पर ये सभी वोट भी टीएमसी को मिल जाते तब भी बीजेपी बहुमत के आंकड़ों से काफी ऊपर रहती। यानी कि उपलब्ध डेटा कम से कम इतना जरूर ये कहता है कि सिर्फ एसआईआर के आधार पर चुनाव परिणाम तय हुए हैं ऐसा दावा करना आसान नहीं है, क्योंकि कई सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान भी हुआ है। भांगड़ और कैनिंग पूर्वा जैसी सीटों पर 98% तक की वोटिंग दर्ज की गई है। महिला मतदान भी इसमें बेहद ऊंचा रहा है। हालांकि विपक्ष का सवाल अभी भी कायम है कि अगर बाद में लाखों नाम वापस जुड़ सकते थे तो शुरुआत में इतने बड़े पैमाने पर डिलीशन क्यों हुआ है? लेकिन दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग के आंकड़े ये भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा डिलीशन और सबसे ज्यादा नए वोटर जोड़ने वाली सीटों पर बीजेपी नहीं बल्कि टीएमसी और कांग्रेस मजबूत रही है। यानी कि बंगाल चुनाव 2026 सिर्फ वोटर लिस्ट का चुनाव नहीं है, ये संगठन, ध्रुवीकरण, स्थानीय समीकरण और जमीनी रणनीति की भी लड़ाई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईआर सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया थी या फिर चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी? बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।